देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। सुना आपने, एसपी चीफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन इसमें एक बड़ी हल्की सी एक लाइन वो भी ड्रॉ कर रहे हैं कि जिसको जाना है चला जाए। अब अखिलेश यादव ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी का नाम लेकर अटैक कर रहे थे और खासकर उनके शब्दों से, उनके जो तीखे बाण थे उनसे ऐसा लग रहा था कि सारी लड़ाई जो है वो मुस्लिम वोट बैंक की है। क्योंकि इमरान मसूद कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, आजम खान पर ही खामोश रहते हैं, वक्फ बिल पर खामोश रहते हैं, कादिर राणा पर खामोश रहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस तेवर दिखा रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने तेवर के बदले तेवर दिखाने की बजाय राजनीतिक तौर पर समझदारी दिखाई और कहा कि जिसे जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट था। अब साथ में उन्होंने ये भी बड़ी दिलचस्प लाइन बोली कि जिसे जाना है वो जा सकता है बाहर इंडिया गठबंधन से। अब सबको पता है कि इंडिया गठबंधन, नाम तो इंडिया गठबंधन है, लेकिन अगर उसमें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में से एक भी दल नहीं रहा तो उस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब बीजेपी के लिए खुला मैदान हो। तो अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। अब यहाँ बारी है कुनबा बढ़ाने की, क्योंकि 2022 का जब आप चुनाव नतीजे देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जानते हैं चौंकाने वाली बात क्या है? बीजेपी की सीट कम होने के बावजूद कहां 350 और कहां 255, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। अब चौंकाने वाली बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ा। मतलब एक चुनाव होता है जिसमें दो पॉलिटिकल फोर्स, सबसे बड़ी बीजेपी और एसपी के बीच चुनाव होता है, बीजेपी जीत जाती है विद थंपिंग मेजॉरिटी, भाई अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाती है। लेकिन बीजेपी का तो वोट शेयर बढ़ता ही है, सीटें गिरती हैं। पिछली बार से 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी की सीट गिरती है, लेकिन वोट शेयर बढ़ता है। ये चौंकाने वाला बड़ा फैक्ट है। और अखिलेश यादव का भी वोट शेयर बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भाई बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी जिस लीड कर रही थी जिस विपक्ष को, उसका भी गठबंधन, उसका भी वोट शेयर बढ़ रहा है, तो फिर आखिर ये वोट किसका वोट कम हुआ? कौन सा वोट है जो गया? वोट कम हुआ बसपा का, कांग्रेस का और निर्दलियों का। निर्दलियों का 1.5 से 2% गया बटा, बसपा का करीब 9% वोट बैंक कम हुआ और कांग्रेस का भी 3% के आसपास डेंट हुआ था। अब ये जो वोट इनसे कम हुए ये बट गए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। यूं कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी जिन दलों के साथ लड़ रही थी उनमें बट गए और बीजेपी जिन दलों के साथ लड़ रही थी उनमें बट गए। और ये जान लीजिए 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव था उसमें आज जो एनडीए गठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन, दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग था। क्योंकि कांग्रेस ने 2022 के चुनाव से खुद को अलग कर लिया था, अलग लड़ रही थी वो। प्रियंका गांधी एक राजनीतिक प्रयोग के तौर पर उन्होंने यूपी को प्रयोगशाला बनाया और कहा कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे। बहुजन समाज पार्टी आपको पता है वो भी अकेले एकला चलो राह की राह पर थी। लेफ्ट के अलग दल थे, उनका कोई मतलब है नहीं उत्तर प्रदेश में। ओवैसी ने कुछ पार्टियों को मिलकर अपना मोर्चा बनाया था। तो ये सब गणित थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से दल किसके साथ थे। मतलब आप ये अगर जानेंगे ना कि बीजेपी के साथ कौन था तो चौंक जाएंगे कि यार इतना अंतर था, इतना अंतर था विपक्ष के गठबंधन में और बीजेपी जिस गठबंधन के साथ चुनाव में उतर रही थी। चलिए मैं एक नजर डाल लेते हैं कौन किसके साथ मिलकर, किसने किसके साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ दो बड़े दल थे, निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल, यानी संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी। इन दो का ही सहयोग बीजेपी को था। जबकि समाजवादी पार्टी के पास इक्वेशन भी अच्छे थे और उनके पास जो समर्थक दल थे उनकी संख्या भी ज्यादा थी। समाजवादी पार्टी को शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महान दल जनवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी यानी जिसको पल्लवी पटेल लीड करती हैं, और जयंत चौधरी की आरएलडी भी तब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी सपा के साथ थी। अब आप सोचिए ये स्वरूप था 2022 में एनडीए का
और समाजवादी पार्टी यानी SP प्लस कह लीजिए, समाजवादी पार्टी जिन दलों के साथ लड़ रही थी, अब जयंत चौधरी RLD और सुभाषपा OP राजभर की ये आ चुके हैं बीजेपी के साथ। लेकिन 2027 में कौन सा दल कब किधर शिफ्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में जो अदावत है वो अस्थायी होती है। मतलब आज मित्र हैं, कल शत्रु, परसों फिर मित्र हो जाएंगे, और ऐसा कोई दल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं मिल सकती, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं मिल सकती, बीजेपी SP के साथ नहीं मिल सकती, SP बीजेपी के साथ नहीं मिल सकती। बस अब बाकी कोई जो पार्टियां मैंने आपको गिनाई, इनमें कोई किसी के साथ भी जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि BSP अकेले ही लड़ लेगी। मोस्ट लाइकली BSP अकेले ही लड़ने जा रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये यूपी का चुनाव है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और BSP मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और BSP भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति का हर वो समीकरण फिट किया जा चुका है जो इक्वेशन बनती थी या बन सकती थी। 1% प्रोबेबिलिटी को भी हकीकत का आकार दिया गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब नजर 2027 के चुनाव पर है। गठबंधन का स्वरूप अगर अभी तक देखें तो गठबंधन दलों की संख्या NDA के पास ज्यादा है। आप देख लीजिए, जयंत चौधरी आ चुके हैं, सुभाषपा वाले राजभर साहब आ चुके हैं, निषाद पार्टी है, अपना दल है अनुप्रिया पटेल की, और बीजेपी तो है ही। तो ये स्वरूप है। और इंडिया ब्लॉक की बात करें तो मोटे तौर पर हमें जो पार्टियां दिखती हैं वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दिखती है। अब इनके तेवर भी बहुत बगावती हैं पल्लवी पटेल के, और उल्टा खेमे से राजभर और जयंत चौधरी ये जा चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास राजनीतिक दल तो कम है, लेकिन कास्ट इक्वेशन उनके बिल्कुल फिट बैठती है। और 4 जून 2024 के बाद से तो समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनको एक उनको फॉर्मूला मिल गया है कि किस सीट पर किसको टिकट दें जिससे बीजेपी को घिरा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये 2027 में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो गठबंधन की जो मतलब एक पिक्चर होती है ना, बिग पिक्चर, वो क्लियर हो चुकी है। पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि 2027 में चुनाव किसके बीच होने जा रहा है। अब किस गठबंधन से कौन निकलता है इसको लेकर अभी संशय भी है, और तब तक संशय है जब तक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता और जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो जाती। यानी 2027 ही बताएगा कौन किसके साथ है, मतलब 2027 के शुरुआती हफ्ते, क्योंकि फरवरी मार्च में तो चुनाव हो जाता है। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।